साथियों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। एक बार फिर से बड़ी अपडेट के साथ हम आपका हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की अपडेट लेके आई हैं। जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में और दिसंबर में इसका रिज़ल्ट आ गया था। तो अब साथियों फाइनल रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी जारी कर दी गई है। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें KGMU लखनऊ लिखना है। जैसे आप KGMU लखनऊ लिखोगे तो आपके सामने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का नाम है वो दिखाई देगा। तो फिर आपको नीचे की ओर एक कैरियर जैसा दिखाई देगा, तो कैरियर वाले पे बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कैरियर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो KGMU की मेन वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। फिर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, तो ये मेन वेबसाइट है। फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो फिर आपके सामने एक इंटरफेस ओपन देगा। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम जनवरी 15 से 23 2024। तो 15 से 23 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने वाला है। और किसका कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो भी हम आपको जानकारी देंगे। और ये साथियों डेट में मिसिंग है, तो इसको 2024 ही पढ़ा जावे। और इसका PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में रखा है तो उस पर मिल जाएगा। तो फिर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। तो साथियों, ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी UP लखनऊ की मेन वेबसाइट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2023। तो नर्सिंग ऑफिसर रिटन एग्ज़ाम वाज कंडक्ट बाय KGMU के द्वारा ये एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाया गया था 26 नवंबर 2023 को, जिसका रिज़ल्ट है वो 9 दिसंबर को जारी हुआ था। फिर आपके सामने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जनवरी 15 से 23। तो सबकी कैटेगरी है वो अलग अलग दे रखी है। ये ओवरऑल कैटेगरी है। और ये OBC बॉयज़ कैंडिडेट की लिस्ट है। ये OBC गर्ल कैंडिडेट की लिस्ट है। ये SC बॉयज़ कैंडिडेट की लिस्ट है रैंक वाइज। ये SC गर्ल्स की रैंक वाइज कैंडिडेट की लिस्ट है। ये ST की कैंडिडेट की लिस्ट है। और ये EWS की कैंडिडेट की लिस्ट है। तो सबकी ये ओवरऑल है और ये सबकी अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स की अलग दे रखी है, मेल फीमेल की। तो बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग लिस्ट है वो दे रखी है। और ये साथियों, क्लिक हेयर टू रीड इम्पोर्टेंट नोटिस। उससे पहले आपको बताते हैं ओवरऑल रैंक। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो गया साथियों। ये सबकी लिस्ट है वो ओपन हो गई है। सारों का नाम टोटल कैंडिडेट है वो 1 से 512 कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट किया गया है। तो 512 कैंडिडेट का इसमें नाम है, तो नाम अपना चेक कर लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2023 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ओवरऑल मेरिट रैंक 12512। तो 512 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और सबकी मेरिट है वो दे रखी है। इसमें सीरियल नंबर दे रखा है, रोल नंबर दे रखा है, नाम दे रखा है, फादर्स नेम दे रखा है, रिक्वायरमेंट टाइप दे रखा है। गर्ल्स की अलग रैंक दे रखी है, बॉयज़ की अलग दे रखी है, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, कैटेगरी, टोटल मार्क्स, ओवर ऑल मेरिट। तो ये सब अपना नाम चेक कर लें। इसका PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में रखा है तो उसमें मिल जाएगा। तो उसमें जाके आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। नहीं तो वेबसाइट पर भी हमने बता दिया है प्रोसेस कि कैसे आपको PDF डाउनलोड करना है। अब बताते हैं नोटिफिकेशन क्या है। तो ये देख लिया साथियों आपने, ये नंबर्स दे रखे हैं, सबके अलग अलग नंबर दे रखे हैं। ठीक है साथियों, अब बताते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस क्या आया है।
तो इस पे आपको क्लिक करना है। हमने पहले डाउनलोड कर रखा था, दोबारा से आपको डाउनलोड करके बताते हैं, ओपन करके बताते हैं क्या नोटिफिकेशन है। तो आप सबको पता ही है कि ये नोटिस आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2023। इसमें नर्सिंग ऑफिस का एग्ज़ाम है, वो KGMU के द्वारा 26 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था विभिन्न ज़िलों में, और 9 दिसंबर को इसका रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया था। और क्वालिफाई कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट है रैंक वाइज जारी कर दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन सब का एक सेट है, फ़ोटोकॉपी करवा के तैयार कर लीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर कर लीजिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसमें आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है, नर्सिंग की मार्कशीट आपको लेके जानी है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड साथ में लेके जाना है, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है। SC ST OBC EWS है तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। और OBC कैंडिडेट ध्यान दे, आपको जो सर्टिफिकेट रिन्यू होता है वो अप्रैल 1 2023 के बाद का नहीं होना चाहिए। और जो PWD है उनको अपना PWD सर्टिफिकेट लेके जाना है। एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है, उनको लेके जाना है। और एक्सपीरियंस अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। और रिसेंट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको साथ में लेके जाना है ऑन द क्लियर बैकग्राउंड, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और एडिशनल डॉक्यूमेंट आपका जो एडमिट कार्ड है वो साथ में लेके जाना है। और स्कोर कार्ड, जो आपका स्कोर कार्ड है तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना। और एफिडेविट, जो GNM वाले कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए एक एफिडेविट साथ में लेके जाना है। इम्पोर्टेंट नोटिस, तो इसमें आपको वेरीफाई किया जाएगा जब आपका बायोमेट्रिक हुआ था तो उस बायोमेट्रिक आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ये एड्रेस ये है, कलाम सेंटर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। फेज वाइज डेट आर गिवन बिलो। 10 से सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शुरू हो जाएगा। और रिपोर्टिंग का टाइम है वो 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है साथियों, तो इस बात का भी ध्यान रखें, समय से जाएं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। और कोई भी डॉक्यूमेंट पीछे ना छूट जाए तो एक बार सारे डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर कर लीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट में कमी रहती है तो आप शपथ पत्र है वो बनवा के साथ में ले जा सकते हैं। और सबकी ये डेट है वो अलग अलग से अनाउंस कर रखी है, जिसमें सोमवार 15 जनवरी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा सुबह 10 बजे से 2। और जिसमें SC की रैंक में जो कैंडिडेट SC वाले हैं, शेड्यूल कास्ट वाले हैं, उनकी जो रैंक है वो 1 से 150 के बीच में जिनका नाम है उनका 15 जनवरी को होने वाला है। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड बैकलॉग SC एंड OBC, और जो SC OBC बैकलॉग हैं जिनका नाम 1 से 150 के बीच में है उनका 15 जनवरी को होने वाला है। और मंगलवार 16 जनवरी को जो SC कैंडिडेट के 151 से 276 के बीच में नाम है उनका 16 जनवरी को होने वाला है। और ST कैटेगरी में जिनका नाम 1 से 30 के बीच में है, 1 से लेकर 30 के बीच में ST कैंडिडेट वाले ध्यान दें जिनका नाम है उनका 16 जनवरी को होने वाला है। और बुधवार 17 जनवरी को जो भी OBC के ऑल ओवर 1 से 150 के कैंडिडेट हैं उन सब का 17 जनवरी को होने वाला है। गुरुवार को 18 जनवरी को OBC की रैंक में जिनका नाम 151 से 300 के बीच में उन सब का 18 जनवरी को होने वाला है वेरिफिकेशन। और 19 जनवरी शुक्रवार को OBC रैंक में जिनका नाम 301 से 399 के बीच में है और ऑल PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं जिनके नंबर PWD वाले ध्यान दें, जिन और एक्स सर्विसमैन वाले फ्रीडम फाइटर जिनके मार्क्स जो जनरल कैटेगरी EWS OBC में 50 से ऊपर हैं, और SC वाले ST वाले जिनके 45 से ऊपर मार्क्स हैं उनको 19 जनवरी को जाना है।
फिर 20 जनवरी को EWS वाले कैंडिडेट जिनका नाम 1 से 160 के बीच में है, उनको 20 जनवरी को जाना है EWS वाले कैंडिडेट को। और फिर जो कैंडिडेट एब्सेंट रह जाते हैं उनको एक और मौका दिया जा रहा है 21 जनवरी को। ओवरऑल मेरिट रैंक जिनका 100 150 के बीच में है, चाहे OBC SC ST EWS रैंक वाले हैं, उन सबको एक और मौका दिया जा रहा है। किसी कारणवश एब्सेंट रह जाते हैं तो उनको 21 जनवरी को जाना है 100 150 से कैंडिडेट वाले। और 22 जनवरी सोमवार को ओवरऑल कैंडिडेट जो 151 से 300 के बीच में है, किसी कैटेगरी का हो, जिनका नाम 151 से 300 के बीच में है और वो पहले एब्सेंट रह जाते हैं तो उनको एक और मौका दिया जा रहा है, तो उनको 22 जनवरी को जाना है। फिर साथियों फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 जनवरी को है। जो कैंडिडेट 301 से 512 के बीच में है उनको 23 जनवरी को जाना है वेरिफिकेशन के लिए। तो साथियों जो एब्सेंट रह रहे हैं उनको भी एक और मौका दिया जा रहा है 3 दिन 21 22 23 को। तो अपने डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है तो उनको 21 22 23 को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पर एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें जो जनरल EWS OBC के 50 मार्क आए हैं वो क्वालिफाई हैं और SC ST में 45% क्वालिफाई हैं। This notice is not a appointment letter for a call for appointment but an essential step towards the selection process. After successful document verification, a merit list of qualified candidates with successful verified will be made for appointment based on merit and vacancy. For vacancy refer to advertisement brochure. Please note the biometric verification shall also be conducted randomly anytime after joining and compared with data collected during the examination and this verification process. Any case of impressions shall be severely processed. तो साथियों ये केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाएंगे, तो आप ये ना समझें कि आपका सिलेक्शन हो गया है। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बाद में जारी की जाएगी। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबको बुलाया गया है। जिनके मार्क्स हैं वो 50% हैं, जनरल EWS OBC वाले और SC ST कैंडिडेट वाले। तो ये साथियों छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी KGMU रिजल्ट के बारे में, जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख हमने आपके साथ साझा की है और फाइनल लिस्ट है वो भी हम आपको बताई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती और अपडेट के लिए हमेशा हम तत्पर हैं। तो मिलते हैं साथियों ऐसे ही प्यारी सी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।